अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 16 टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन। गाइस, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है बच्चों। ह्यूमन स्केलेटन बेसिकली दो तरह का होता है। नंबर 1 एक्सियल स्केलेटन, नंबर 2 अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, आज फ़िलहाल इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटन को। ठीक है, we will study about axial skeleton। एक्सियल स्केलेटन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नंबर 1 सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ आवर स्कल। नंबर 2 वर्टिब्रा। नंबर 3 आर रिब्स एंड नंबर 4 आर स्टर्नम। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं जो मिल के हमारे एक्सियल स्केलेटन को बनाती हैं। इस टाइम सबसे पहले उन्होंने हमारे स्कल को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो हम भी अपना स्कल ही पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, स्कल से मुराद के वो चीज़ जो वो बोन्स जो मिल के हमारे फेशियल बोन्स को और हमारे क्रेनियम को बनाती हैं, उनको मिला के जो हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको स्कल कहते हैं। स्कल में बेसिकली दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक हमारा क्रेनियम, दूसरी हमारी फेशियल बोन्स। ठीक है, फेशियल बोन्स। क्रेनियम बेसिकली वो बच्चों मैं आपको बात बताती हूँ। ब्रेन के बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो बोन्स जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं उनको हम स्कल कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कल से भी पहले जो बोन्स हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं उनको हम क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कल आता है, और स्कल में खाली क्रेनियम नहीं होता, स्कल में हमारी फेशियल बोन्स भी शामिल होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे कि क्रेनियम में टोटल कितनी बोन्स होती हैं। बच्चों, क्रेनियम में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, क्रेनियम में हमारे पास होती हैं 8 बोन्स। ठीक है, 8 बोन्स होती हैं क्रेनियम में, और वो उसमें भी हमारे पास टाइप्स हैं कि कौन कौन सी हैं अनपेयर्ड हैं और कौन कौन सी पेयर्ड हैं। क्रेनियम में हमारे पास 8 बोन्स होती हैं, जिसमें से हमारे पास 4 बोन्स जो होती हैं दे आर अनपेयर्ड, और 2 बोन्स ऐसी होती हैं जो हमारे पास पेयर्ड होती हैं। ठीक है, इनके नाम यहाँ पे मेंशन है कि पेराइटल एंड टेम्पोरल आर द बोन्स विच आर पेयर्ड। ये देखिए, आप देख सकते हैं, पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन्स आर पेयर्ड, वाइल द बोन्स विच आर अनपेयर्ड उनके नाम यहाँ मेंशन है। दे आर फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्पेनॉइड, एथमॉइड और अनपेयर्ड बोन्स। ठीक है, यहाँ पे हमारी बात खत्म होगी किसकी, भला क्रेनियम की। अब बात स्टार्ट करते हैं अपनी फेशियल बोन्स की। बच्चों, फेशियल बोन्स का भी यही है कि उसमें हमारे पास क्या है भला। फेशियल बोन्स में हमारे पास 8 बोन्स होंगी। 8 बोन्स में हमारे पास 6 जो होंगी वो पेयर्ड होंगी, और 2 जो होंगी वो अनपेयर्ड होंगी। ठीक है, अनपेयर्ड बोन्स और पेयर्ड बोन्स के नाम यहाँ पे मेंशन है। मैक्सिला, जाइगोमैटिक, नेजल, लेक्रिमल, पैलेटिन, इनकॉर्डेड कॉन्का, ये सारी हमारे पास पेयर्ड बोन्स हैं। वाइल मैंडिबल और वॉमर जो होगी वो हमारे पास होगी अनपेयर्ड बोन्स में शामिल। इसके बाद हमारे पास ह्यूमन स्कल दिखाया हुआ है। ह्यूमन स्कल में बहुत सारी बोन्स और उनकी लोकेशंस बताई हुई हैं। लोकेशंस आपस में मिक्सड अप हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मार्क हो रही हैं। मैंडिबल जो लोअर जॉ है हमारा, उसके बाद मैक्सिला है वो अपर जॉ है, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन बच्चों, ये जो ह्यूमन स्कल है ना, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बोन्स की लोकेशंस जो है ना वो आपस से मिक्सड अप हुई हैं। आप लोग बस बोन्स के नेम्स अच्छी तरह याद कर लें, वो काफ़ी हो जाएगा। बोन्स की लोकेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला टॉपिक, वर्टिब्रल कॉलम। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाने से पहले मैं एक डिफरेंस बता दूं आप लोगों को कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड एक ही चीज़ होती है। ऐसा नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं आपस में। गाइस, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इनका आपस में जो ताल्लुक़ है वो मैं भी आपको बता देती हूँ। छोटा सा डिफरेंस है, प्लीज़ आप लोग एक दफ़ा नोट कर लें ताकि जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। वर्टिब्रल कॉलम का ताल्लुक़ ना स्केलेटन सिस्टम से होता है। इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम स्केलेटन सिस्टम, और इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम नर्वस सिस्टम। ठीक है,
ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, इसका काम होता है सपोर्ट करना, एज इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम स्केलेटल सिस्टम, तो उसका नाम काम होता है सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन। लेकिन ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है एज इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम नर्वस सिस्टम, तो इसका काम होता है कोऑर्डिनेशन में अपना रोल परफॉर्म करना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अब टॉपिक की तरफ वापस आते हैं हम। टॉपिक में बताया हुआ है वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारी वो एक्सटेंडेड होती है, कहाँ से कहाँ तक भला, फ्रॉम स्कल टू द पेल्विक रीजन ऑफ विच फॉर्म्स द बैकबोन। बिल्कुल सही बात है, हमारी ये जो बैकबोन है ये हमारे स्कल से शुरू होती है, बिल्कुल इससे शुरू होती है और ख़त्म कहाँ होती है, हमारे पेल्विक रीजन पर जाकर। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, हमारी बैकबोन। और ये क्या करती है, सब प्रोटेक्ट करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, फिर उन्होंने बताया हुआ है वर्टिब्रल कॉलम में ना कर्वेचर्स होते हैं। कर्वेचर्स का मतलब कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हम इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है दैट इज़ नॉट स्ट्रेट, उसमें इस तरह कर्वेचर्स होते हैं, इस तरह कर्वेचर्स होते हैं। ठीक है, कर्वेचर्स का मकसद क्या होता है, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अगर हमारी बैकबोन बिल्कुल सीधी होती तो काफ़ी मतलब फिर प्रॉब्लम होता है। जिस तरह अब आप देख सकते हैं कि लोगों को चेयर पे बैठना भी नहीं आता। चेयर पे बैठते इस तरह है कि जब हम चेयर पे बैठे हों तो हमारे कमर का वो एंगल होना चाहिए जो हमारी लेग्स का है, यानी कि 90 डिग्री। लेकिन हम लोग इस तरह नहीं बैठते। कुछ लोग तो चेयर्स पे मतलब सोए पड़े होते हैं, तो अगर वो इस तरह अगर हमारी स्ट्रेट होती बिल्कुल हमारी वर्टिब्रल कॉलम, तो फिर तो वो लोग फिसल जाते। और वैसे भी ये इसका बहुत अच्छा एक फ़ायदा है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है इस तरह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, और हमारी पूरी बॉडी में, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम का मेजर रोल है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से बनाया है। अगली बात बताई हुई है कि वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्रास होते हैं। वर्टिब्रास गाइस मैं आपको बताती हूँ वर्टिब्रास के बारे में कुछ। वर्टिब्रास, ठीक है, सपोज करें कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, सपोज करना है सिर्फ। ठीक है, ऐसे होती नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी सपोज करना है। ठीक है, दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब इस स्पाइनल कॉर्ड के भी हमारे पास 4 रीजन्स होते हैं। ये देखें, this region is called cervical, this is called thoracic, this is called lumbar, and this is called sacrum, and this tail is called coccyx। ठीक है, बुक में उन्होंने हमारे पास 4 पोर्शंस बताए हुए हैं। उन्होंने बुक में हमें बताया हुआ है कि हमारी ये जो वर्टिब्रा आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, बस सर्विकल, थोरासिक, लंबर एंड पेल्विक। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ इन हिस्सों को। चलिए पहले इन हिस्सों को पढ़ लेते हैं, बाद में आपको इसके बारे में बताती हूँ। द कर्विकल वर्टिब्रा इंक्लूड 7 वर्टिब्रास। ठीक है, यानी कि ये जो कर्विकल है, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये देखें 10 इसमें हमारे पास कितने वर्टिब्रास मैंने अभी रैंडमली बनाया है। ठीक है, इसमें कितने वर्टिब्रास इंक्लूड होने चाहिए, 7। ये हमारे पास कर्विकल वर्टिब्रा है और इसमें कितने वर्टिब्रास होने चाहिए, 7। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें बताया हुआ है कि इसमें जो वर्टिब्रास होते हैं ये नेक रीजन में लाई करते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, स्कल के बिल्कुल साथ होता है। तो ये 7 के 7 वर्टिब्रास नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जो 12 वर्टिब्रास होते हैं ना, वो होते हैं हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्रा में, थोरैसिक रीजन में। ठीक है, यहाँ पे 7 होते हैं, यहाँ पे 12 वर्टिब्रा होते हैं। फिर लंबर रीजन में अगेन 5 वर्टिब्रास होते हैं। सैक्रम में भी 5 होते हैं और कोसाइकस में 4 होते हैं। ठीक है, कुछ आप देख सकते हैं, सर्विकल में 7, थोरैसिक में 12, इन सबको मिला के टोटल हमारे पास कितने 33 वर्टिब्रा बनते हैं। ठीक है, अगला उन्होंने क्या बात बताई हुई देख लेते हैं। अगली बात बताई हुई है कि सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन। हाँ, अब ये बात मैं आपको एक साथ बताती हूँ, एक मिनट ज़रा। आपको पता है अल्लाह ताला ने हमारे वर्टिब्रास बनाए हुए हैं। सपोज करें दिस इज़ आवर वर्टिब्रास,
सपोज करें ये पहला वर्टिब्रा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इन वर्टिब्रास के दरमियान में अल्लाह ताला ने एक फ्लूइड फिल्ड डिस्क, एक पैड लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रा, और इनको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इनका काम ये होता है कि जब हमारी जो हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, तो हमारी जो बैकबोन होती है वर्टिब्रल कॉलम, इसमें हरकत आती है। तो जब हरकत आती है तो फिर ये जो वर्टिब्रास होते हैं ये मूव करते हैं, तो फिर ये आपस में स्ट्राइक होने के बजाय इन इंटरवर्टिब्रल कॉलम्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में फ्रिक्शन से बच जाते हैं। वरना अगर ये ना होती तो फिर ये आपस में रगड़ खाते और बहुत सारे मसले हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ठीक है, तो इनको इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स कहा जाता है। ठीक है, ये एक एडिशनल बात है ये भी। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को एक बात बताती हूँ मैं, ये जो सर्वाइकल है पर हमारी, यानी कि हमारी वर्टिब्रा सर्वाइकल में जो प्रेजेंट है, उनमें जो सबसे फर्स्ट वर्टिब्रा होती है ना, उसको हम कहते हैं अटलस। इसके पीछे एक बहुत मज़े की स्टोरी है। ये जो ग्रीक लोग हैं, ग्रीक्स जो हैं हमारे, ये इनका एक मानना है, इनका एक बिलीव है कि इनक ज़मीन के अंदर एक देवता रहता है इनका, और उसने ज़मीन को अपने दोनों कंधों पर उठाया हुआ है, क्योंकि ज़मीन गोल है, उसने अपने कंधों पर इन ज़मीन को उठाया हुआ है। और जब कभी उसको वो थक जाता है तो वो मूवमेंट शो करता है, और जिसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो ग्रीक्स हैं, उन्होंने इसके मद्देनज़र ये जो अटलस, ये जो हमारे पास सर्वाइकल का सबसे फर्स्ट वर्टिब्रा है, इसका नाम भी अटलस रख दिया है। इसकी रीज़न ये है कि अटलस जो है वो सबसे फर्स्ट वर्टिब्रा है, उसने भी हमारे गोल गोल सर को उठाया हुआ है। उसी की बिना पर उन्होंने हमारे ये जो सर्वाइकल का फर्स्ट वर्टिब्रा है हमारी वर्टिब्रल कॉलम का, उसका नाम उन्होंने इस बिना पर अटलस रख दिया है। उस देवता का नाम भी अटलस था इस वजह से। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अटलस। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है ना हमारा वर्टिब्रा अटलस के बिल्कुल नीचे, उसको कहते हैं एक्सिस। एक्सिस कहा जाता है उसको एक्सिस इस वजह से कहा जाता है कि वर्टिब्रा क्या कहते हैं, एटलस ने तो हमारे सर को उठाया हुआ है, गोल सर को, इसलिए एक्सिस कहते हैं। लेकिन एक्सिस जो है ना, हमारे सर की मूवमेंट जो होती है वो बेसिकली एक्सिस की वजह से होती है, विच इज़ द सेकेंड वर्टिब्रा ऑफ आवर वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वो उसकी वजह से हम अपना हेड हिला सकते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया आप लोगों को बात। उसके अलावा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन के थ्रू ही आप लोगों को ये बात समझ आएगी। आप लोगों को पता है कि हमारे अभी मैंने आप लोगों को बताया, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 33 वर्टिब्रास होते हैं। तो अगर मैंने आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स के बारे में भी बताया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितनी इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होंगे, अगर मैंने तो यहाँ पर 3 ड्रॉ किए हैं, अगर मैं सारे 33 वर्टिब्रास ड्रॉ करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें कितनी इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होंगी? ऑब्वियसली आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट है सारे, तो आप लोग ये जवाब देंगे कि 32 होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि एक मिनट, यस 33 वर्टिब्रास हैं, लेकिन इनके अंदर जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं वो 32 होने की बजाय कितनी हैं? 24 सॉरी 23। ठीक है, 23। ठीक है, 23 इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं। 33 वर्टिब्रास हैं, 23 इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं। इसका मतलब ये है, इसकी रीज़न ये है कि जब हम पहले 24 इंटरवर्टिब्रेस को देखते हैं ना, पहले 24 वर्टिब्रेस को देखते हैं, तो वो आपस में सेपरेटेड हैं, इसलिए उनके दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है। लेकिन जो उसके बाद यहाँ सैक्रम से जो शुरू होती हैं वर्टिब्रेस, वो आपस में फ्यूज्ड है नीचे तक, कोसाइकस तक। उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती, इनके दरमियान में कुछ भी नहीं होता सिवाय दे आर फ्यूज इनटू ईच अदर। इसलिए इसमें 23 इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह यहाँ पे भी रीड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। रीड कर लेते हैं कि सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इंटीरियर 5 वर्टिब्रा, वेयरएज कोसाइकस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 4 पोस्टीरियर वर्टिब्रा। यही मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो बॉन्ड्स में जितनी बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं। ठीक है,
जितने वर्टिब्रास प्रेजेंट है वो आपस में फ्यूज्ड हैं, इस वजह से उनके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है रिब केज के बारे में। रिब केज को रीड कर लेते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। हम सबको पता है कि हमारे स्टर्नम में, हमारे सीने में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं विच आर्टिकुलेट का मतलब होता है अटैच्ड विद थोरेसिक वर्टिब्रा यानी कि हमारे सीने के साथ जो अटैच्ड हैं। ठीक है, 10 ऑफ देम कनेक्ट इंटीरियरली विद स्टर्नम, यानी कि 10 जो है वो हमारे स्टर्नम के साथ अटैच हैं। स्टर्नम कहते हैं चेस्ट बोन को, आइदर डायरेक्टली और थ्रू कोस्टल आर्क। कोस्टल का आर्क का मतलब इनडायरेक्टली। अब एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारे पास रिब्स हैं इनकी 3 टाइप्स होती हैं। ये टाइप्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन टाइप्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इस फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का जिक्र है, लेकिन बाकी 2 टाइप्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो पहली टाइप जो हमारे पास है दैट इज़ ट्रू रिब्स। ठीक है, सेकेंड इज़ फॉल्स रिब्स एंड थर्ड वन इज़ फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ फ्लोटिंग का जिक्र है, लेकिन ट्रू और फॉल्स का भी आपको पता होना चाहिए। बच्चों, ट्रू रिब्स वो होती हैं जो कि डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ। आप लोगों को पता है स्टर्नम कौन सी हड्डी होती है? ये हड्डी जो कि डायरेक्टली, ये जो हमारे सीने की हड्डी होती है, चेस्ट बोन, इसको स्टर्नम कहते हैं। तो वो रिब्स जो कि विच आर डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम, दे आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। ठीक है, अब फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं? उसी के बरअक्स फॉल्स रिब्स वो होती हैं। फॉल्स रिब्स अब कौन सी होती हैं? फॉल्स रिब्स वो होती हैं जो इनडायरेक्टली अटैच्ड होती हैं, किसके साथ? स्टर्नम के साथ। ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास बात हमारे फ्लोटिंग रिब्स की। अब फ्लोटिंग रिब्स का नाम अजीब सा है कि मतलब फ्लोट कर रही हैं जैसे बोन्स, बिल्कुल ऐसा ही इसका मतलब भी है। फ्लोटिंग रिब्स वो वाली रिब्स होती हैं जो ना तो स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, लेकिन वो आप पीछे से रही होती हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। ये देखें, यहाँ पर आपको ये 2 बोन्स नज़र आ रही हैं। ये 2 बोन्स नीचे से निकली हुई, देखें मैंने सर्कल किया इनको। ये 2 बोन्स अटैच नहीं है किसी भी बोन के साथ। ठीक है, इन बोन्स को हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या बताया हुआ है? आगे बताया हुआ है उन्होंने कि these are called floating bones because they are not attached to the sternum. The rib cage provides support to semi vacuum chamber called the chest cavity. बाकी सारा मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट एक्सियल स्केलेटन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को वाकई पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।